हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन 01 पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए आज ब्रह्मास्त्र सीरीज का सेट चौथा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? इसका आंसर हो जाएगा 24 दिन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरुआत किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह किया था कहाँ पे? तो चंपारण में 1917 में। उसके बाद देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। उसके बाद देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर छठा है, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? इसका आंसर हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज, भावनगर, जो गुजरात में अवस्थित है। सातवां क्वेश्चन है, बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3/20, अर्थात 1 बीघा या 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील का खेती करना अनिवार्य था। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद खेड़ा अहमदाबाद 1918 ईस्वी में हुआ था, रोलेक्ट एक्ट 1919 में। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 21 वर्ष रहे थे अफ्रीका में। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924, जो कर्नाटक में अवस्थित है। देख लेते हैं अब आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर में चौरा चौरी स्थान पर एक थाना में आग लगा दी थी, जिसमें कुछ सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इसी के कारण गांधी जी ने ये शब्द बोली थी। उसके बाद देख लेते हैं असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला, जो एक व्यापारी थे, उन्हीं के कहने पर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह मुरली भरावा गाँव के निवासी थे। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1915। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन एक्चुअली 8 अगस्त को प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसमें 8 अगस्त नहीं होने के कारण 9 अगस्त 1942 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतख खां ने गांधी जी की जान बचाई थी। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? यह बनारस में दिया था। BHU बनारस हिंदी विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय गांधी जी भी शामिल थे, तो उसी के समय गांधी जी ने अपना भाषण दिया था। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन अर्थात 1942 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, जबकि भारत की आज़ादी के समय क्लेमेंट एटली था। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। उसके बाद देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? इसका आंसर हो जाएगा पीटर्स मारिट्सबर्ग, जो साउथ अफ्रीका में अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह तो मोतिहारी में चलाया गया था। उसके बाद देख लेते हैं, गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। यो राजकुमार शुक्ल जो किसान थे उन्हीं के अनुरोध पर किया गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल और गांधी जी से मिले थे, वहीं पे उन्हें चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए थे। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू, जबकि राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। उसके बाद देख लेते हैं, किस घटना के बाद गांधी जी ने, देख लेते हैं आगे क्वेश्चन, किस घटना के बाद गांधी जी को भारत की स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। उसके बाद है, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी बारदौली में थे। 1922 के समय, जबकि आज़ादी के समय गांधी जी अगर पूछेंगे तो नवाखली कोलकाता में है, वहीं पे थे। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी के बाद किया गया था, उसी को लेकर के किया गया था स्थगित करने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बेटला भवन में किए थे। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। जब पूछेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के रूप में किसने भाग लिया था, तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद देख लें तो क्वेश्चन नंबर 33, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितने किलोमीटर दूरी तय किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 388 किलोमीटर दूरी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। उसके बाद देखें, गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, उसी के समय ये जहाज़ में बैठे बैठे किए थे हिंद स्वराज की रचना। उसके बाद देख लेते हैं, दांडी गुजरात के किस जिला में अवस्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। दांडी गुजरात के नौशेरा जिला में अवस्थित है। उसके बाद देख लेते हैं, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? गांधी जी का नाम, आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उसी का दूसरा नाम है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, ये क्वेश्चन है 37 नंबर, गांधी जी ने कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा किया था? इसका आंसर हो जाएगा 78। तो आज का ये सेट नंबर 4 था। इसी तरह मैं कोशिश करूँगा प्रत्येक दिन 2-2 सेट लाने के, एक सुबह एक शाम। तो आप लोग इसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। 10 मिनट आपको सुबह, 10 मिनट शाम देने हैं। इसी में आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर, काफ़ी मजबूत, और इसमें जो मैं अच्छे क्वेश्चन है उसको टिक आउट भी किया हूँ। तो ये भी आप लोग को, और इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है क्योंकि सब कुछ किया हुआ है। तो आप लोग इस सेशन को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, और कोई राय, कोई सुझाव है तो कमेंट में दे सकते हैं ताकि मैं उसे भी सुधार कर सकूं। आज की सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। गुड नाइट।